जिले में नागौर से कांग्रेस के हरेंद्र मिर्दा ने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की डॉक्टर ज्योति मिर्दा को 13,970, लाडनू से कांग्रेस के मुकेश बाकर ने भाजपा के करनी सिंह को 15,954, परबतसर से कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया ने भाजपा के 9,792, डेगाना से भाजपा के अजय सिंह क्लिक ने कांग्रेस के विजयपाल मिर्दा को 7,755, नावा से विजय सिंह चौधरी ने कांग्रेस के महेंद्र चौधरी को 24,534, खींवसर से रालोपा के हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के रेवत राम डांगा को 2,059, जायल भाजपा की डॉक्टर मंजू बांगमार कांग्रेस की डॉक्टर मंजू देवी को 1,538, मेड़ता से भाजपा के लक्ष्मण राम ने कांग्रेस के शिवरतन वाल्मीकि को 17,377, मकराना से कांग्रेस के जाकिर हुसैन गेसावत ने भाजपा की सुमिता बिचर को 29,314 व डीडवाना में निर्दलीय यूनुस खान ने कांग्रेस के चेतन सिंह को 2,977 मतों के अंतर से हराया। 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर को हुए आम चुनाव के तहत नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान की रविवार को जिला मुख्यालय के श्री BR मिर्दा राजकीय महाविद्यालय व मांडीबाई महिला महाविद्यालय में मतगणना हुई। जिले की 10 सीटों पर कुल 81 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। चुनाव परिणाम को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता रही। 5 सीटों की मतगणना मिर्दा महाविद्यालय में तथा 5 सीटों की मतगणना कन्या महाविद्यालय में हुई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लेकर स्थापित मतगणना कक्ष में 14 टेबल लगाई गई थी। सुबह जल्दी ही लोग मतगणना स्थल की ओर पहुंचना शुरू हो गए। दिन चढ़ने के साथ ही मतगणना स्थल के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। परिणाम आने के साथ ही कार्यकर्ता व समर्थक ढोल धमाकों के झूमने लगे। वहीं जिले में इस बार भाजपा कांग्रेस का गणित बराबर रहा। एक निर्दलीय व एक सीट RLP के खाते में गई। सुबह से ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार यादव व जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। नागौर परिणाम: 4 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 1 RLP तो 1 निर्दलीय को मिली जीत। कड़े संघर्ष के बाद खींवसर से हनुमान बेनीवाल को मिली जीत। नागौर जिले के विधानसभा चुनाव के परिणामों में इस बार भाजपा व कांग्रेस बराबर की स्थिति में रही। भाजपा व कांग्रेस को 4-4 सीटें मिली तो RLP को केवल 1 ही सीट नसीब हुई। वहीं डीडवाना सीट निर्दलीय के खाते में गई। हमेशा ही चौंकाने वाले चुनावी नतीजे देने वाले नागौर ने इस बार भी करिश्मा कर दिखाया। जिले जैसी सौगात देने वाले डीडवाना के चेतन डूडी व नावा के महेंद्र चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं RLP के हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी की लाज खींवसर से चुनाव जीत कर रख ली। हनुमान बेनीवाल भी कड़े मुकाबले के बाद बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए। सुबह 9 बजे शुरू हुई मतगणना शहर के राजकीय बलदेवराम मिर्दा राजकीय PG कॉलेज तथा राजकीय माडीबाई गर्ल्स कॉलेज में मतगणना ठीक 9 बजे शुरू हुई। पुलिस ने इन दोनों कॉलेजों के बाहर की मुख्य सड़क पर पहले से ही आवागमन बंद कर दिया था। इसके बावजूद प्रत्याशियों के समर्थक बड़ी संख्या में बैरिकेड्स पर आ डटे। जो प्रत्याशी जीते उन्हें जीत का प्रमाण पत्र देकर विदा किया गया तो उनके समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को जुलूस के रूप में लेकर गए। भाजपा के लक्ष्मण राम मेघवाल, मंजू बागमार, अजय सिंह क्लिक सबसे पहले जीतकर मतगणना केंद्र से बाहर आ गए, जबकि हनुमान बेनीवाल व हरेंद्र मिर्दा तथा यूनुस खान सबसे अंतिम राउंड में जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र लेने मिर्दा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पहुंचे। ये है 10 सीटों का परिणाम। नागौर से हरेंद्र मिर्दा कांग्रेस, मेड़ता से लक्ष्मण राम मेघवाल BJP, खींवसर से हनुमान बेनीवाल RLP, डेगाना से अजय सिंह क्लिक BJP, जायल से डॉक्टर मंजू बागमार BJP, डीडवाना से यूनुस खान निर्दलीय, नावा से विजय सिंह चौधरी BJP, मकराना से जाकिर हुसैन गेसावत कांग्रेस, परबतसर से
रामनिवास गावड़िया कांग्रेस, लाडनू से मुकेश भाकर कांग्रेस। यूनुस खान का टिकट काटना पड़ा भारी। भाजपा को डीडवाना में यूनुस खान का टिकट काटना भारी पड़ गया। यहां यूनुस खान बागी हो गए और निर्दलीय मैदान में उतरे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के चेतन डूडी को हराया। भाजपा के जितेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहे। यूनुस खान पहले 2 बार भाजपा से ही डीडवाना सीट से चुनाव जीते हुए थे, मगर इस बार भी भाजपा ने यूनुस को टिकट नहीं दिया, मगर उन्होंने निर्दलीय जीतकर अपना लोहा मनवा लिया। चाचा ने हराया भतीजी को। नागौर सीट से भाजपा ने इस बार कांग्रेस से सांसद रही ज्योति मिर्धा को अपने पाले में मिलाकर टिकट दिया, मगर कांग्रेस ने उनके रिश्ते में चाचा पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा को टिकट दे दिया। हरेंद्र की उम्मीदवारी से ही सारे समीकरण गड़बड़ा गए थे। अंत में चाचा हरेंद्र मिर्धा ने भतीजी ज्योति मिर्धा को शिकस्त दे दी। आरएलपी को लगा झटका। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। हनुमान बेनीवाल अकेले क्यूसर से चुनाव जीते, जबकि 2018 में हनुमान क्यूसर से, बेड़ता से इंदिरा बावरी व भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग जीते थे। इस बार आरएलपी ने 81 प्रत्याशी मैदान में उतारे, मगर 80 प्रत्याशी चुनाव हार गए। केवल हनुमान बेनीवाल ही चुनाव जीत पाए। जाकिर साहब नमस्कार। सर मैं एक पहले डाल दूँ भाई अपना 7 राउंड में 5,000 आ गया है। 5,000 3 राउंड इसे आगे बराबर रहेगा। मगड़ा सिटी घुसता 10,000 बीजेपी आगे भी दूरी से गया। ये अगले कम से कम 30-35 हज़ार से लीड होगी। हाँ जी जाकिर साहब बताइए, आप जीत की तरफ अग्रसर हो? हाँ जीत की तरफ बढ़ रहे हो? हाँ, रुझान अच्छे लग रहे हैं हमें। हाँ, क्या रिजल्ट रहेंगे फिर आपके हिसाब से? आगे क्या गोल होगा? एवरेज नागौर का भी अच्छा रहेगा, पूरे जिले का भी। सीटें हमारी मेरे ख्याल से 6-7 आएंगी। और मगड़ा सीट तो मैं श्योर हूँ, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया और गाँव से वोट मेरे को बराबर से बीजेपी के बराबर मिले, इसलिए शेयर तो पूरा बाकी अभी 14 राउंड में शेयर चालू होगा और अभी 7 राउंड में 5 हज़ार लीड है बीजेपी की और अगले वाले 3-4 राउंड आ रहे हैं, उसमें बैलेंस रहेगा मोटा मोटी। तो शेयर चालू होगा तो 55,000 का हमारा वापस कांग्रेस का तो वोट बैंक आएगा। जो आकलन हमारा अभी नक्की नहीं है कितना है, तो ठीक है हमारा। पूरे जिले की क्या स्थिति रहेगी जाकिर साहब बताइए विस्तार से। पूरे जिले की स्थिति मेरे ख्याल से 7 सीट आनी चाहिए हमारी मोटा मोटी। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, कहीं फाइट है, कभी कहीं पीछे है, कहीं आगे है, ऐसा लग रहा है अच्छी स्थिति है। ठीक है। साइड में चुनाव परिणाम जो जो नज़दीक आते जा रहे हैं, जो जो आप वोटों का आपके साथ काफिला बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? लग रहा क्या जीतेंगे? कितने वोटों से आप अपनी जीत मान रहे हैं? 40,000 प्लस। 40,000 प्लस है। प्रदेश का रुझान क्या है? सरकार बन रही है अपनी। प्रदेश का क्या रुझान रहेगा? रुझान सरकार बनेगी। कितनी सीटें बीजेपी मान रहे हो आप? 120-25 के लग। 120-25। और नागौर से जिले की क्या स्थिति रहेगी साहब? नागौर जिले की अच्छी रहेगी। कितनी सीटें आ जाएगी लगभग? अजय सिंह किलक 25,785, विजयपाल नेता 23,000। बिल्कुल रुझान लगभग फाइनल हो चुके हैं। जीत से घोषित होने से क्या कहना है आपका? ऐसा है कि ये तो पहले से ही सुनिश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अब कई जगह पे कंटेस्ट बहुत ही नेक टू नेक है और ये चुनाव में होता है। जैसा भी जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं और पहले ही जानकारी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डेगाना की जीत के प्रति भी हमारे सब कार्यकर्ता
पूरी तरह से आश्वस्त थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जीत मेरी नहीं, ये समूचे डेगाना की जीत है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी जीत है। डेगाना में लगातार आप जिन मुद्दों पे जनता का ध्यान खींच रहे थे, जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा, आपको क्या लगता है कि करप्शन और कानून व्यवस्था को लेकर ही जनता ने वोट किया है? बिल्कुल किया है, कानून व्यवस्था को लेकर के। और डेगाना में तो आपको खुद को पता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार वहाँ पे नगर पालिका में सब जगह, और उनका विधायक का खुद का ड्राइवर गायब है, उसकी भी जांच नहीं होने दे रहे। इससे ज्यादा क्या गंभीर हो सकता है? अब क्या लगता है कि आप विधायक नहीं, जांच करवाएंगे, बिल्कुल पानी का दूध करेंगे, पानी का पानी करेंगे। जो जीत थी, कार्यकर्ता सब आश्वस्त थे। भ्रष्टाचार चरम पर, गुंडागर्दी चरम पर, तो हम तो ये चाह रहे, सभी लोग ये चाह रहे थे अभी कि भाई ये सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। और देखा जाए तो ये जो कांग्रेस का तो था ही, लेकिन पिता पुत्र की गुंडागर्दी ज़्यादा थी, और उनका खुद का ड्राइवर जो गायब है उसकी भी जांच नहीं होने दे रहे थे। ये बड़ा गंभीर है, उसको देखेंगे, आएंगे तब जांच करवाएंगे। हर मुद्दे पर जनता के सामने पूरा पारदर्शिता से काम करेंगे। और ये जीत, ये कोई मेरी जीत नहीं, तो पूरे भाजपा हमारे परिवार की जीत है। वो कहते हैं ना कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ में खड़े हो जाते हैं, तो सब हमारे साथ में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी था और जीते हैं, और अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम किया। जनता को काफी उम्मीदें, क्या संदेश देंगे? पहले जनता को उम्मीदें हैं पूरी पारदर्शिता से, पूरा अच्छी तरीके से, और अब की क्षेत्र में शांति कायम करेंगे। और बड़ा सख्ती से अब की जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध, जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध पूरा सख्ती से पेश आए। इन 5 सालों में क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और आप प्राथमिकता देंगे? कानून व्यवस्था आप खुद ही देख लो ना, जो डेगाना के ड्राइवर, अगर विधायक का ड्राइवर ही गायब है और वो 3-2 साल से नहीं मिल रहा है, तो आप खुद ही सोच लो कि दूसरों को क्या ढूंढेंगे, विकास कार्यों को लेकर दूसरों को क्या करेंगे? कोई विजन विकास कुछ भी कोई विकास नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है, और ऐसा है कि खूब सीट्स भरी गई, VCR किसानों की खूब भरी गई, बिजली आई नहीं, नगर पालिका में पूरा भ्रष्टाचार, हर जगह टेंडरों में भ्रष्टाचार। आपका क्या विजन रहेगा विकास 5 साल में? नहीं, विकास हमारा तो पहले भी अच्छा विकास का पूरा विजन रहा। आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समय उसमें 3 फैकल्टी आ गई, रोडों का जाल अच्छा बिछा, गौरव पथ उसमें बने। हर गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है जो कि विकास नहीं हुआ। नहीं, अब क्या विजन है आपका आने वाले 5 साल में? नहीं, अच्छा विकास हो, अभी देखते हैं, अभी सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य नारा यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था भी सुधरेगी, और जब कानून व्यवस्था सुधरेगी तो विकास को भी 4 चांद लगेंगे, गति पकड़ेगा विकास। थैंक यू सर। अरे तुम कहाँ याद ही हैं? एक अजय सिंह गिलान जिंदाबाद, अजय सिंह गिलान जिंदाबाद, अजय सिंह गिलान जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? अजय सिंह गिलान कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आचार संहिता का जैसे हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागौर से। विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग तय हो चुका है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया कह रही है? बिल्कुल 36 कौम मेड़ता के 36 कौम का आभारी रहूँगा मैं। और सबसे बड़ी मेड़ता के कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेकर के बड़े कार्यकर्ता अब की बार बीजेपी के साथ रहा, तन मन धन से साथ रहा, उसी का परिणाम है कि मेड़ता में कमल खिल रहा है। क्या विकास कार्य जो होने थे नहीं हुए, और अब आप क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? बिल्कुल, मेड़ता में जो जनहित के मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे, वो नहीं हो पाए। जैसे जिला नहीं बन पाया, जैसे हॉस्पिटल था मेड़ता का नहीं बन पाया, स्कूलों में जो व्यवस्था थी वो नहीं बन पाई, वो सब सारे, जो पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपये रास्ता सरकार दिए पानी के लिए, वो पैसे लगे नहीं, तो गाँव में वो समस्या को पूरा करने के लिए जितने जनहित मुद्दे पूरा करने का। मेड़ता की जनता को क्या संदेश देंगे? हमारी साथ आभारी रहूँगा मेड़ता की जनता का, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल के आदमी को ज़मीन से उठा करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत भेजा है। मैं जनता का फिर से दोबारा कहूँगा, मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा मेड़ता की। ठीक है।
डॉक्टर मंजू बागमार जिंदाबाद, डॉक्टर मंजू बागमार जिंदाबाद, मंजू बागमार बन चुकी हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की डॉक्टर मंजू बागमार जिंदाबाद, एक बार जाइल मंजू बागमार जिंदाबाद। मंजू बागमार है वो जाइल की विधायक बन चुकी हैं, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। रुको थोड़ा नीचे ले लीजिए, बाकी लोग आराम से बात करो मैडम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जाइल की जनता ने एक बार फिर से आप पर विश्वास जताया, क्या कहेंगे अपनी जीत को लेकर और किसको श्रेय देंगे जीत का? जीत का श्रेय जाइल के कार्यकर्ताओं को, जाइल की जनता को समर्पित है, जो पिछले 5 सालों से भ्रष्टाचार से और जाइल से परेशान हो रखी थी पूरी जनता, उस पूरी जनता को जो है जीत का श्रेय। इस बार जो है वो राजस्थान में कड़ी से कड़ी जुड़ने जा रही है, राजस्थान में इस बार सरकार भी बन रही है, तो किस तरह से देखते हो आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में काफी विकास के कार्य हुए हैं। जाइल में पानी लगाने का श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी को है, और इस बार जो विकास की गति उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। इस बार महिलाएं भी बड़ी संख्या में जीत के आई है, किस तरह से देखती है विधानसभा में महिलाओं की संख्या जिस तरह से बढ़ी है? महिलाओं को 32% आरक्षण जो दिया गया है, अभी मोदी जी ने जो बिल पास किया है, उसके लिए हम जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। ठीक मैम, थैंक यू। मंजू बागमार जिंदाबाद, मंजू बागमार जिंदाबाद, भारत माता की डॉक्टर मंजू बागमार जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की डॉक्टर मंजू बागमार जिंदाबाद, भारत माता की की जनता को। किस प्रकार देख रहे हो आप? लगातार 4 चुनाव हारने के बाद ये जीत मिली है। जीत तो बहुत मामूली थी, 2-2,000 वोटों से जीत की। भतीजी के सामने आपने चुनाव जीता है, वो किस प्रकार देखते हो आप? चुनाव है, चाहे भतीजी हो चाहे कोई हो, मियाँ भी लड़ रहे हैं कई जगह आमने सामने। ये तो भी तो बड़ी बात नहीं, होता रहता। क्या मुद्दे रहेंगे नागौर के अंदर? बहुत कुछ काम कर लगे, तो भी बैकवर्ड जिला है। पहला मुद्दा क्या रहेगा नागौर के लिए? अरे सांस लेने तो यार, पहले से बात करेंगे। अच्छा चुनाव करे सारी टीम चलो थोड़ा सा आप ही एक मिनट
अंदर पूरा मतगणना करना पड़ता है। मुझे चालू कर दो, मैं चालू करूं। मैं हनुमान बेनीवाल विधानसभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में चयनित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा इसकी पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। नाम बताओ कौन सी का नाम हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैडम भाई साहब बहुत बधाई बधाई सर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने केवसर में जीत की है, क्या कहना चाहोगे जीत को लेकर? देखिए, हमने राजस्थान के अंदर एसपी आरएलपी गठबंधन ने मजबूती से करीब 125 प्रत्याशी लड़ाए और हमारे प्रत्याशियों का अच्छा प्रदर्शन रहा था। और ये राजस्थान के अंदर जो बीजेपी का तूफान चल रहा था, इसे आरएलपी एसपी गठबंधन रोक दिया और एक मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर खड़ा कर दिया, जो पूरे नतीजे शायद करीब आगे होंगे। इस बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर मजबूती से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और दिल्ली में पहले भी हम लड़ाई लड़े, जो हमारे इश्यू थे चुनाव के अंदर, अग्निपथ को वापस करवाना, किसानों के मुद्दे, राजस्थान के जो मुद्दे थे, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, इनको लेके हम सड़कों में निकलेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोग ये जो यहाँ कमी रही है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करेंगे कि 25-0 यहाँ पे करते हैं, बीजेपी को 25 सीटें हराएं राजस्थान। जिस तरह से लो मार्जिन मुकाबला रहा, क्या आपको चलता रहता है। सुनिए मेरी बात, ये आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? 7वीं जीत है लगातार। 8, 13, फिर 14 लोकसभा में ज्योति मेहता की जमानत जब्त कराई थी, कांग्रेस की थी, मैं निर्दलीय था। 18, फिर 19, फिर छोटा भाई 19 और फिर 23। ये राजस्थान में सबसे मजबूत अगर इलाका है, मजबूत जनता है, मजबूत हो तो क्यों चल रहे? इन्होंने साबित किया कि हमारे नेता को हम ठीक है, कुछ छोटा मोटा बीच में आगे पीछे होते रहे, लेकिन मजबूती से सर्व समाज ने वोट डाला। वोटों का ध्रुवीकरण जिस हिसाब से होना था, वो वोट एक जगह पड़ गया। और ये कोई बीजेपी के प्रत्याशी ने वोट नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी से लेके, कांग्रेस से लेके, जितने भी आज तक के 50 साल में मेरे पारिवारिक स्वतंत्रता से हमारा परिवार लड़ रहा, पहले मूल रहा था, बढ़ गया, तो कहीं न कहीं जिनको छोटा मोटा था, सब लोग एकजुट हो गए थे और हमारे ही पाले से जाके व्यक्ति चुनाव लड़ा। तो 7-8 10 हज़ार वोट निश्चित रूप जानते हो, मेरे साथ रहा 20 साल के व्यक्ति, 7-8 हज़ार वोट खराब, लेकिन फिर भी संभाल लिया और चुनाव जीत के। हमारा वोट कम नहीं हुआ, वोट उसी तरह हमारा बढ़ा है।
ठीक है, विरोधी जो वोट है वो एक जगह आ गया। उपचुनाव के अंदर भी जीत 4.5-5 हजार थी, जो सही 2,000 रुपये, कोई फर्क नहीं, अगली बार अपोज करेंगे। लोकसभा नागौर विधानसभा में आरएलपी लड़ी नहीं थी, आरएलपी जो चाहती थी हो गया नागौर विधानसभा। नागौर में ही नहीं हुआ, करीब 15 जगह ऐसे लोगों का इलाज कर दिया जिन्होंने सोचा नहीं होगा, जो कहते थे हम कभी नहीं हारेंगे, उनको घर बैठा दिया। लोकसभा चुनाव अनुमान बेनीवाल लड़ेंगे इस बार? देख लेंगे आप और कौन लड़ेगा, यहाँ हम ही लड़ेंगे। हम मतलब हमारी टीम लड़ेगी, जीतेंगे, बीजेपी को परास्त करेंगे, हराएंगे। चाय पानी